बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स के बारे में। और 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स हमने सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों ने पहले 9th क्लास में आते फ़िज़िक्स चूज़ की है, यानी साइंस सब्जेक्ट चूज़ किए हैं और आपको फ़िज़िक्स का कुछ भी नहीं पता। तो हम फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चूँकि चैप्टर जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर इसके बाद जो दूसरा इसका टॉपिक होगा, मतलब दूसरा जो सेशन होगा, उसमें हम इसके बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फ़िज़िक्स जब आपने चूज़ की तो बेसिकली आपने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किए, ऐसे ही है ना। तो साइंस क्या है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हम देखते हैं या जो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसका जो नॉलेज होता है उसको हम साइंस बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और उस ब्रांचेज़ में से एक ब्रांच जो है वो फ़िज़िक्स भी है। ठीक है। तो उसमें हम अब फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है। इन फ़िज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। 3 लफ्ज़ हैं, इसको आपने कंसंट्रेट करना है। मैं अक्सर बताता हूँ कि 3 लफ्ज़ हैं, इनको आपने कंसंट्रेट करना है। क्या है जी? स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। 3 लफ्ज़ कौन से हैं? मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है। तो मैटर क्या होता है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर चीज़ मादे से बनी है और वो मादा मैटर कहलाता है। मतलब हर पार्टिकल, हर चीज़ जिस भी चीज़ से बनी है वो मादा है, जो स्पेस लेती है, जो जगह, वॉल्यूम और स्पेस होती है जिसकी, वो मैटर कहलाता है। ठीक है। मैटर बहुत सारे एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, वो केमिस्ट्री की बात है, वो आप जानते हैं। उसके बाद एनर्जी। तो कोई भी काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है। मैटर के पास अक्सर काम करने की सलाहियत होती है। ठीक है। तो इन दोनों का जो मिलाप है, इन दोनों की जो बात है, मतलब आपस में जो इनका ताल्लुक़ है, देयर इंटरेक्शन जो कहलाता है, उस सब को हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। मैटर, एनर्जी और उन दोनों का आपस में जो ताल्लुक़ है। ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, मैटर, एनर्जी और देयर इंटरेक्शन। ठीक है। तो फिज़िक्स में हम ये 3 चीज़ें सीखनी हैं। अब उसके बाद फ़िज़िक्स की मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ आ जाएंगी। ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। मैकेनिक्स क्या होती है जी? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी स्टडी को मैकेनिक्स में डील किया जाता है। ठीक है। और उसकी वजूहात क्या थी और उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। मतलब कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, जैसे गाड़ी चल रही है, तो उसकी वजह क्या है? उसके अंदर इंजन लगा है, उसके अंदर पेट्रोल जाता है, एनर्जी है, तो फिर वो मूव करती है ना। एनर्जी की बात आ गई। और एनर्जी किस में पढ़ते हैं? फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। अफेक्ट, उसकी वजह से असरात क्या हो रहे हैं? टायर घिस रहे हैं, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा होती है, एनर्जी है, फ़िज़िक्स की बात आ गई। ठीक है। हीट आ गई जी, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट ऑफ हीट। 9th चैप्टर में आप पढ़ेंगे ये सारा, है ना। तो इट डील विद द नेचर ऑफ हीट, हीट किस तरह से सफ़र करती है, कौन कौन से मोड्स हैं इसके और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ये सारा हम फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं। साउंड भी एनर्जी की टाइप है, फिज़िक्स की ब्रांच है। इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन। ये 10th क्लास के 2nd चैप्टर में आप पढ़ेंगे। लाइट, ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं। ठीक है। तो ये भी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम एस्पेक्ट ऑफ लाइट देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, जैसे कि टेलीस्कोप है, कैमरा है, जो कि लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरेस्टिंग ब्रांच, जो कि मेरी फेवरेट है, वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बुरी लगती होती है, लेकिन ये बड़ी मज़े की चीज़ है। हमारी सारी दुनिया में जितनी एडवांसमेंट हुई है वो सारी की सारी इसी वजह से हुई है। ये बिजली पे फ़ैन चल रहा है, उसकी आवाज़, यानी वो किस वजह से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है। लाइट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इंटरनेट भी हम कंप्यूटर चलाते हैं, ये सारा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक है।
तो इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। जब रेस्ट पे होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, और जब वो मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। देयर इफेक्ट्स देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म क्या होता है वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ आएगी। वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मगनातीस आपने देखा होगा, वो दूसरे मेटल्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो वो जिस फील्ड से, जिस कुव्वत से खींचता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है एटॉमिक फिज़िक्स। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है, ठीक है। वैसे तो ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, लेकिन चूंकि वो भी चीज़ें मूव कर रही हैं, वो भी मैटर है, तो मैटर चूंकि फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं तो फिर वो भी हम इसमें एटॉमिक फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब जी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस है उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है इसमें, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे न्यूट्रॉन हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। और पहले तो समझा जाता था 3 ही बेसिक एलिमेंट्स हैं एटम के, अब तो कहते हैं 100 से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उन सबको स्टडी किया जाता है इसमें। प्लाज्मा फिज़िक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, छोटे बच्चे थे तब हम पढ़ते थे कि 3 मादा की हालतें हैं ना, लिक्विड, सॉलिड, गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, 9th क्लास में आ गए हैं, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि चौथी स्टेट भी होती है जो कि प्लाज्मा कहलाती है, जो कि आयनिक स्टेट है, जिसमें आयन्स होते हैं जिन पे चार्जेस होते हैं, यानी टूटे हुए एटम्स, ठीक है, टूटे हुए एटम्स। और चूँकि उनसे मिलके मैटर बनता है तो मैटर की स्टडी फिज़िक्स में करेंगे, तो ये प्लाज्मा फिज़िक्स आ जाती है, ठीक है। और एंड पे आ जाती है जियो फिज़िक्स। जियो मीन अर्थ, और अर्थ के बारे में जो स्टडी की जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में की जाती है, उसको हम जियो फिज़िक्स कहते हैं, ठीक है। लें जी, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स हो गया। फिज़िक्स का हमें पता चल गया कि मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, या उनके आपस में कोई भी ताल्लुकात के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो फिज़िक्स कहलाएगा, ठीक है। समझ आ गई सबको? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ना है जी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें, ठीक है। कोई कितना सच बोल रहा है ये हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई कितनी केयर कर रहा है आपकी ये हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कोई कितना तेज़ दौड़ा है ये हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कोई कितना काम कर रहा है ये हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया ये हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें जो हम मेजर कर सकते हैं वो उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज़। एंड अच्छा, इसको फिर फर्दर डिवाइडेड किया गया 2 टाइप्स में, ठीक है। एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और एक होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेसिकली दुनिया में 7 बेस क्वांटिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। देयर आर ओनली 7 क्वांटिटीज़, ठीक है। और उनसे ही मिलके बाकी सारी क्वांटिटीज़ बनती हैं, ठीक है। तो जो 7 हैं बेसिक, उनका आगे हम डिस्कस करेंगे जब उसका टेबल आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ, पेज पे भी दिखाता हूँ। वो 7 जो हैं वो 7 हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इन 7 के कम्बिनेशन से ही सारी बाकी क्वांटिटीज़ बनती हैं, ठीक है। तो ये बेस हो गई, ठीक है, बुनियाद हो गई। और इनसे जब कोई बनेगा तो वो ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। माखूज मकदारें उर्दू में कहा जाता है उसको। तो बेस क्वांटिटीज़ आ गई और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आ गई। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। अब बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। वही बात जो मैंने बताई कि जिनकी वजह से माखूज मकदारें यानी कि दूसरी मकदारें बनती हैं वो बेस कहलाती है, और जो बेस क्वांटिटीज़ से बनती हैं वो माखूज मकदारें यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं।
द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, अब बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स मैंने आपको सुना दी हैं, 7 होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती हैं, इनकी जितनी एग्जांपल आपको बाकी सारी मिकदारें हैं वो सारी की सारी ड्राइव्ड में ही आती हैं। ठीक है, तो एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी सारी हैं वो सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब तो ये हमारी सिंपल बात हो गई। ठीक है, फिज़िक्स क्या होती है और क्वांटिटीज़, मतलब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमने देखी और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो में डिवाइड कर दिया, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अभी तक हमने इतना ही सीखा है। ठीक है, उसके बाद आ गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में। ठीक है, सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से किया जाता है, ऐसे ही है ना। तो जो मैयर करने का यूनिट था, जो मतलब किसी भी चीज़ को मैयर किया जाता है तो उसको किसी यूनिट में मैयर किया जाता है ना, तो वो यूनिट डिफरेंट थे डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक जनरल कॉन्फ्रेंस में सब वर्ल्ड वाइड एक जनरल सिस्टम तय कर लिया कि हम इस तरह से मैयर किया करेंगे क्वांटिटीज़ को। ठीक है, जैसे कि जो टाइम है उसको सेकंड में मैयर कर लिया करेंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ घंटों में ज़्यादातर बात की जाती है, लेकिन जो इंटरनेशनल यूनिट है वो सेकंड रख दिया उन्होंने। ठीक है, तो ठीक दोनों हैं, मतलब एप्लीकेबल दोनों हैं, लेकिन उन्होंने एक डिसाइड कर दी कि ये बात हम किया करेंगे, ये नहीं किया करेंगे। लेंथ को मेजर करने के बहुत सारे यूनिट्स हैं हमारे। हाँ, जब कपड़ा लेने हम जाते हैं तो गज़ों में लेते हैं, है ना, तो गज़ों में तो कोई यूनिट ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ पाकिस्तान या बरसीर में शायद यूज़ होता है। इंटरनेशनली मीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यार्ड्स आपने सुना होगा, वो यूज़ किया जाता है। फुट, एक फुटा जो होता है आपका 12 इंच का, वो यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों अलग यूनिट्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इस लिहाज से फिर इन्होंने बेस क्वांटिटीज़ के लिए बेस यूनिट बना दिए और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए ड्राइव्ड यूनिट्स बना दिए। ठीक है, तो जो बेस क्वांटिटीज़ थी वो 7 थी और उनके यूनिट्स भी फिर 7 ही होंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं उनके यूनिट्स क्या हैं। लेंथ का यूनिट मीटर रख दिया इन्होंने, मास का यूनिट किलोग्राम रख दिया, टाइम का यूनिट सेकंड रख दिया, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर रख दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला रख दिया, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन रख दिया गया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल रख दिया। ठीक है, ये 7 क्वांटिटीज़ थी, ये 7 यूनिट बन गए। फिर इसके बाद इन यूनिट्स को ही मिक्स करके, जैसे कि बेस क्वांटिटीज़ को ही मिक्स करके ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं, इसी तरह बेस यूनिट्स को ही मिक्स करके ड्राइव्ड यूनिट बनने शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड की एग्जांपल बताई हुई है, वॉल्यूम की बताई हुई है, डेंसिटी की बताई हुई है। तो जैसे जैसे वो उसकी फार्मूला है उस लिहाज से उसको अमेंड कर लिया जाता है। जैसे कि स्पीड को डिस्कस कर लेते हैं, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला होता है जी डिस्टेंस ओवर टाइम। ऐसे ही है, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होती है। तो लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर। और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है? सेकेंड। तो फार्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमने क्या किया? मीटर ओवर सेकेंड लिख दिया, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट बन गया। तो बेसिकली वही 7 यूनिट है, उन्हीं के साथ खेल रहा है। अब वो जो ऊपर है उसको ऊपर लिख देता है, नीचे नीचे लिख देता है। ठीक है, और फिर उसको पढ़ लेते हैं हम कि मीटर पर सेकेंड बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हैं वो ड्राइव्ड यूनिट बनते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्स क्या होता है? वैसे भी आपने शायद इंग्लिश में ये लफ्ज़ सुना हो, प्रीफिक्स या सुफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं जो किसी भी लफ्ज़ से पहले लगाते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? किसी भी लफ्ज़ से पहले जो लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मतलब पहले। ठीक है, इसको इस तरह से याद रख लें, प्री का मतलब पहले। ठीक है, तो प्रीफिक्स यहाँ पे आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, वो आपने याद करना है। ठीक है, ये असल में क्या था, ये बहुत सारे लफ्ज़ थे, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ आ जाती थी। जैसे आप सोचें कि यहाँ से मतलब हमारी ज़मीन से सूरज का डिस्टेंस, तो ज़मीन से सूरज का डिस्टेंस तो लाखों करोड़ों किलोमीटर हो जाएगा ना।
तो उसको लिखने के लिए तो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी, इतने सारे ज़ीरोज़ लिखने। तो उन ज़ीरोज़ को कम करने के लिए इन्होंने साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए प्रीफिक्स यूज़ किए, ठीक है। अब 10 डेज़ की बार 9 रख देंगे तो वो गैगा होता है, यानी 9 ज़ीरो की जगह सिर्फ हम 10 डेज़ के बाद 9 लिख दें, ठीक है। अगर किसी वर्ड में 9 ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं तो हम उस वर्ड का पहला डिजिट लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 डेज़ के बाद 9 लिखेंगे और कहानी ख़त्म। तो आसानी हो गई ना। कहाँ पे हमने 9 ज़ीरोज़ लिखने थे और कहाँ पे अब हमने सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखने हैं, 10 और उसकी पावर में 9 लिख देना है, ठीक है। तो ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए है, ठीक है। इसी तरह माइनस में भी है। अब 0.000 आँख के अंदर जो लेंस है उसकी लंबाई या उसकी चढ़ाई अगर मीटर में नापी जाए तो वो कितनी है, वो बहुत थोड़ी होगी ना, 0.0001 समथिंग, ठीक है। तो वो जो 0.00 हैं वो उसको कम करने के लिए फिर माइनस में ये लगा दिए जाते हैं, ठीक है, यानी पावर में माइनस लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब वो ज़ीरो जो है वो पॉइंट वाले ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। ओहो, सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। वैसे ये मैथ के चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ के 3rd चैप्टर में। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, ये वही काम है, वही काम सेम जो प्रीफिक्स में किया जाता है वही है तकरीबन, लेकिन इसमें हमने सिर्फ डेसिमल प्लेस को चेंज करना होता है, ठीक है। ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि पहले उसने एक नंबर की एग्जांपल दी है 62750। कितने डिजिट्स हैं? 5। और मैथ का ये रूल है कि जब कहीं डेसिमल नहीं लगा होता तो वो राइट साइड पे होता है, ठीक है, लेफ़्ट राइट कॉर्नर पे, जैसे कि यहाँ पे 62750 के बाद लगेगा, ठीक है। अब अगर हमने इसको शॉर्ट करना है, ठीक है, छोटा करना है, तो हम क्या करेंगे, 6.275 इंटू 10 डेज़ की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका ज़ीरो हटा दें तो फिर हम इसको 6.275 इंटू 10 डेज़ की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से लिखें 0.6275 तो ये कितना हो जाएगा, 10 डेज़ की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। पॉइंट्स को ख़त्म करके, डेसिमल को ख़त्म करके पावर्स में लिख देना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। आज हमने इतना ही पढ़ना था। मेजरिंग यूनिट्स और वर्नियर कैलिबर, ये सारा स्क्रू गेज और इसके सारे रेटसेस वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं।